बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं समझना है। अपलोड्स ऑन रिक्वेस्ट नंबर 13, फर्स्ट ईयर फिजिक्स वेक्टर्स चैप्टर 2 सिंटेक्स्ट बुक बोर्ड लेक्चर 6 पे हम आ गए हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आगे बढ़ने से पहले किसकी रिक्वेस्ट पर है ये? शाहाना गुल ऐवान की रिक्वेस्ट पर पूरी सीरीज़ जो है वो वेक्टर्स की बन रही है। मैट्रिक वेक्टर से लेके फर्स्ट ईयर वेक्टर तक हम आ गए हैं। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख लीजिए। चैप्टर नंबर 2 के अब ये 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि हम 2-3 वीडियोस में कवर करेंगे। जैसे कि अभी हमारे पास आज जो है वो फ्री वेक्टर का है। फ्री वेक्टर को देखेंगे, उसके बाद पोजीशन वेक्टर है, फिर नल वेक्टर है। इसको ज़रा समझेंगे कि ये क्या है। तो पहले फ्री वेक्टर से शुरू करते हैं, ठीक है भाई। ये रही आपकी बुक पेज नंबर 18 पर फ्री वेक्टर। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने काफ़ी इसके हवाले से 2-3 दिन रिसर्च की, ढूंढा मटेरियल नेट पे भी और ये वो। तो काफ़ी चीज़ें मुझे कुछ इसके हवाले से ऐसी मिली जो सीधी बात है मुझे कोई ख़ास पल्ले नहीं पड़ी। सीधी सीधी डेफिनेशन तो यहाँ पर जो है वो मैं बता दूंगा, बुक के अंदर भी लिखी हुई है और नेट पे भी आपने जगह जगह देखी होगी। लेकिन बात ये कि चीज़ वो हो जो फील हो, पता तो चले आपको। ये डेफिनेशन बता दी, हाँ सर ये तो सबने बता दी, कॉलेज में भी बता दी, यहाँ भी लिखी हुई है, फील नहीं हो रही। अगर मैं कहता हूँ ये मार्कर है, आपको समझ में आ रही है बात, ये मार्कर है, तो बात वो है। और जो फील की बात करते हैं तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में बात करते हैं। हमारी आम जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं, साइंस इससे दूर थोड़ी ना है। वेक्टर्स भी हमारी आम जिंदगी से दूर नहीं है। ये कोई आसमान से थोड़ी ना उतरे, हमारी आम जिंदगी से मुताल्लिक सारी चीज़ें हैं ये। मैं चाहता हूँ कि वही नेचुरल टच जो है, वो प्रैक्टिकल टच जो है, वो सेंस, वो फील बरकरार रहे, ताकि मज़ा आए आप लोगों को, पता लगेगा यार कुछ है। वेक्टर्स को, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर एक क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ की के ही ये 2 टाइप्स हैं। हम इस पर तफसील से बात कर चुके हैं और ये हमारी डेली लाइफ से मुताल्लिक है। अब हम जब वेक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे पास वेक्टर्स 2 तरह के होते हैं, फिक्स्ड वेक्टर्स और फ्री वेक्टर्स। फिक्स्ड वेक्टर्स, ये फिक्स्ड वेक्टर्स क्या हैं, फ्री वेक्टर्स क्या हैं, ये क्या है? अब ये तो इसको, इसकी डेफिनेशन बताने से पहले वही हम वेक्टर क्वांटिटी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास फोर्स है या वेलोसिटी है, वेलोसिटी को ले लें और फोर्स को ले लें, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अब डेफिनेटली वेलोसिटी का पता है आपको, स्पीड है। फोर्स का पता है आपको, एक एजेंट है जो कि किसी बॉडी में या तो हरकत लाने की कोशिश करता है या हरकत करती हुई बॉडी को रोकने की कोशिश करता है। ओके, बात सही। ये तो डेफिनेशन हो गई। हमारी आम जिंदगी में क्या है? एक गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी एक जगह से जो दूसरी जगह जा रही है, ये वेलोसिटी किसी बॉडी की होगी ना भाई। हमारी ज़मीन पर इतनी ढेरों सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, उन्हीं में किसी चीज़ की वेलोसिटी है ना, तो हम उस चीज़ की बात करते हैं। कार को ले लेते हैं, कार जा रही है तो यकीनन उसकी वेलोसिटी है। अब यहाँ पर कार जो चल रही है तो वो हरकत जो हो रही है, हरकत फोर्स के बगैर नहीं हो सकती, तो यकीनन कार का इंजन कार पर फोर्स लगा रहा है तभी कार चल रही है। दोनों चीज़ें फील हो गई आपको, हाँ बात तो सही है, फोर्स लग रही है तभी गाड़ी आगे जा रही है, और गाड़ी आगे जा रही है तो यकीनन उसकी कुछ वेलोसिटी भी है। अब आपको फील हो रहा है हाँ यार बात तो सही। तो ये भी, इसकी भी डायरेक्शन होती है, इसकी भी डायरेक्शन होती है, इसकी भी मैग्नीट्यूड है, इसकी भी मैग्नीट्यूड है, दोनों चीज़ें वेक्टर क्वांटिटी हो गई। लेकिन बात यहाँ पर थोड़ी सी समझने की है, डिस्टेंस कहाँ कवर हो रहा है जी, क्योंकि डिस्टेंस जब कवर होगा तभी तो हमें पता चलेगा। ये अगर मार्कर इसी जगह पे पड़ा हुआ है तो मैं कहूँगा ये फिक्स्ड है, ठीक है। और अगर ये मार्कर हरकत कर रहा है तो मैं इसको फिक्स थोड़ी ना कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये फ्री है। फ्री का मतलब आज़ाद होता है ना, आज़ाद का मतलब आसानी से अपनी मर्जी से मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह। तो कुछ वेक्टर्स फिक्स्ड हैं, कुछ वेक्टर्स जो हैं वो मूव करते हैं, हरकत करते हैं। ऐसे ही वेक्टर्स को हम फ्री वेक्टर्स कहते हैं। जैसे कि वेलोसिटी, अब आपके जहन में फौरन वेलोसिटी की बात आएगी तो हरकत की बात आएगी। लेकिन जब फोर्स की बात आएगी, जैसे कि मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं लेकिन अब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ,
ठीक है, फोर्स की मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन फोर्स लगाने से फोर्स कोई हरकत कर रही है क्या? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, क्या फोर्स हरकत कर रही है एक जगह से दूसरी जगह? नहीं। वेलोसिटी में क्लियरली आपको पता लग रहा है कि हैं दोनों बॉडी से रिलेटेड। मैंने कहा ना, ऊपर से कुछ नहीं उतरा, हमारी जमीन पर ही सारी चीजें बिखरी हुई। गाड़ी अगर जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, उसकी कुछ वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी फील कब होती है? अब आपको रफ्तार जिसको कहते हैं, जब हरकत होती है। फ्री की बात आ गई, कुछ पल्ले पड़ा, कुछ कनेक्शन बना। लेकिन जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इसके ऊपर, तो क्या मैं अपने हाथ को फोर्स, क्योंकि फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो कोई ऑब्जेक्टिव होगा ना जो फोर्स अप्लाई करेगा भाई, हवा से थोड़ी ना कोई फोर्स होगा। जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस बोर्ड के ऊपर, तो फोर्स लगाने से क्या फोर्स मूव कर रही है? क्या यहाँ पर कोई हरकत हो गई? नहीं, यहाँ पर तो कोई हरकत नहीं हुई। हाँ, अब अगर आप गाड़ी की बात करते हैं कि वहाँ इंजन जो है वो फोर्स लगा रहा है तो हरकत हो रही है, नेसेसरी नहीं है। मैंने कहा कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है और वेक्टर क्वांटिटी है जो कि स्टिल या रेस्ट वाली बॉडीज को हरकत में लाने की कोशिश करता है। ठीक है, कोशिश करता है, ज़रूरी नहीं है कि हरकत में ले भी आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है वो फिक्स्ड वेक्टर हो गया, वो एक ही जगह पर है। बात समझ में आ रही है? बात मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को फील करवाने की। हो सकता है मैं सबको ना करवा पाऊँ या कुछ को करवा पाऊँ, बहरहाल कोशिश तो है, कुछ ना कुछ इतनी उम्मीद है अल्लाह से कि आपको समझ में ज़रूर आएगी। तो बहरहाल ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ, अब इसमें कोई हरकत नहीं हो रही। फोर्स कोई हरकत नहीं कर रही, लेकिन वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, क्लियरली आपको पता लग रहा है। हाँ, रफ्तार जब की बात होगी तो हरकत भी होगी। अब वेलोसिटी जो है हमारे पास, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेलोसिटी जो है, अब इसमें कुछ टाइप्स होती हैं हमारे पास। वेरिएबल वेलोसिटी भी होती है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है। एक गाड़ी जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, आपने बात की, हाँ पापा कहाँ हैं? यहाँ हाईवे पे हूँ। क्या रफ्तार है गाड़ी की? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आधे घंटे बाद पूछा, हाँ पापा कहाँ हैं? हाईवे पे हूँ। क्या रफ्तार है गाड़ी की? अब भी 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो क्या हुआ? आपकी ये जो यूनिफॉर्म का मतलब होता है फिक्स्ड, कांस्टेंट, जिसमें चेंज ना हो। वेरिएबल का मतलब ये है कि जिसमें चेंज आ जाए। तो दोनों किस्म की वेलोसिटी है हमारे पास, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी और वेरिएबल वेलोसिटी भी, फिक्स्ड वेलोसिटी भी और चेंजेबल वेलोसिटी भी। इसको आप चेंजेबल भी नाम दे सकते हैं। पापा से आपने बात की, कितनी किलोमीटर? 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। 5 मिनट बाद फ़ोन किया 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। 10 मिनट बाद फिर फ़ोन किया 70 किलोमीटर पर। चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर। ये वेरिएबल वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम फ्री वेक्टर कहते हैं जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो। अब क्योंकि वेलोसिटी का ताल्लुक हरकत से भी है, तो हरकत आपको पता है, मोशन जो है वो 3 किस्मों का होता है। अगर नहीं पता तो नोट कर लीजिए। एक होता है ट्रांसलेशनल, ठीक है, जिसमें एक बॉडी दूसरी जगह से जा रही है स्ट्रेट लाइन में, या आसान लफ्ज़ों में इसको हम कहें कि हम जो ज़मीन पर गाड़ी चल रही है हाईवे पे, सीधी जा रही है, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन होगा। दूसरा जो मोशन होता है हमारे पास, वो हमारे पास रोटेटरी मोशन होता है, जिसमें दायरे में हरकत कर रही होती है बॉडी। तीसरा जो हमारे पास मोशन होता है वो हमारे पास वाइब्रेटरी होता है, वाइब्रेटरी मोशन। अब ये मोशन टॉपिक नहीं है हमारा, लेकिन बताने का मकसद यहाँ पर ये। तो कौन सी वेलोसिटी? जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। दूसरी बात, वो बॉडी कौन सी हरकत कर रही हो, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी के अंदर भी होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो जो है वो रोटेटरी मोशन के अंदर भी होता है। दायरे में कोई हरकत, सर्किल में कोई चीज़ घूम रही है, वहाँ पर भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है। और हमारे पास तीसरी जो है वो वाइब्रेटरी मोशन है, उसको फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर अब बात समझ में आ गई। तो ये कौन सा मोशन होगा जिसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी और उसी वेलोसिटी को हम फ्री वेक्टर कहेंगे? ये कौन सा मोशन होगा? ये हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, बात समझ में आ गई सर। ट्रांसलेशनल मोशन होगा और यूनिफॉर्म भी होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। फील हुआ कुछ? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये नोट कर लिया?
अब आपकी बुक की डेफिनेशन क्या कह रही है वो मैं पढ़ के सुना देता ताकि आपको क्लियरली पता लग जाए। फ्री वेक्टर की डेफिनेशन, वेक्टर सच एज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन मोशन कैन बी डिस्प्लेस्ड। A vector which can be displaced। डिस्प्लेस्ड का क्या मतलब है? जैसे कि वेलोसिटी को ले लें आप, जगह तब्दील करना, गाड़ी हरकत कर रही है ना, तो उसकी वेलोसिटी भी हरकत कर रही है, सीधी बात है। एक जगह से दूसरी जगह वेलोसिटी भी जा रही है, तो डिस्प्लेस हो रहा है वेक्टर, वेलोसिटी डिस्प्लेस हो रही है। कहाँ पर? थोड़ा सा गौर कीजिए, गाड़ी अगर स्ट्रेट जा रही है, मैंने कहा ट्रांसलेशनल यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट जा रही, तो क्या होगा, यहां पर जो वेलोसिटी होगी वही यहां पर भी होगी, वही यहां पर भी होगी। तो ये हो क्या रहा है, यहां पर जो वेलोसिटी है वो भी वेक्टर है, यहां पे जो वेलोसिटी है वो भी वेक्टर है, यहां पे जो वेलोसिटी है वो भी वेक्टर है। समझ में आ रही है बात? तो ये वेलोसिटी कर क्या रही है? वेलोसिटी डिस्प्लेस हो रही है। अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस, जिसको आप डिस्प्लेस कर रहे हैं, जो अपनी जगह से अपनी जगह तब्दील कर रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे बोल रहा है पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल टू इटसेल्फ। अब वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस, एक वेक्टर जो कि डिस्प्लेस हो रहा है, अपनी जगह तब्दील कर रहा है, लेकिन कैसे? पैरेलल टू इटसेल्फ। पैरेलल का मतलब यह है कि अपने सामने। कैसे? मैं आपको बताता हूं पैरेलल वर्ड का मतलब क्या है। एक गाड़ी इस जगह पर है अभी, उसके बाद यहां पर आ जाती है, उसके बाद यहां पर आ जाती है। गाड़ी यहां से यहां नहीं आई, गाड़ी यहां से यहां नहीं आई। समझ में आ रही है बात? ये इसको पैरेलल होना कहते हैं, अपनी ही सीध में जगह तब्दील करना। अच्छा, एक तो इसका ये मतलब हो गया। पैरेलल का मतलब तो वैसे दूसरा मैथमेटिक्स में होता है, वो भी मैं समझाने का मकसद मेरा नहीं। यही गाड़ी यूं भी हो सकती है, यहां से यूं भी हो सकती है। समझ आ रही है बात? यूं भी। तो ये जो हो रहा है, इसकी हरकत हो रही है, अपने ही सामने हो रही है। सामने ये भी है, सामने ये भी है, सामने ये भी है। समझ में आ रही है बात? मैं आगे जा रहा हूं, या मैं इधर जा रहा हूं, या मैं इधर जा रहा हूं। तो ये आगे जाना या इधर जाना या इधर जाना, जब भी मैं जा रहा हूं खुद के ही सामने जा रहा हूं। बात समझ में आई? पैरेलल टू इटसेल्फ, डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ, खुद के ही सामने अपने आप को डिस्प्लेस करना। आगे भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है बात? ये क्या है? वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ। फिर आगे क्या कह रहा है? एंड अप्लाइड एट एनी पॉइंट, अप्लाइड एट एनी पॉइंट। अब ये क्या बात हो गई? अप्लाइड एट एनी पॉइंट। ये पोजीशन जानने के लिए, मिसाल के तौर पर देखिए, मैंने शुरू में ये बात बताई, वेक्टर को या फिजिक्स पे ग्रिप करनी है, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को समझिए। कोऑर्डिनेट से सेपरेट वीडियो बनाई है मैंने उसके ऊपर, कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है, 7-8 किस्मों के कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, मैंने अलग वीडियो बनाई है इसके ऊपर, देखिए, प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें मिल जाएगी आपको, देखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर जो पिक्चर बनी हुई, ये एक वेक्टर है, बता देता हूँ, ये ए वेक्टर है। अब मैं इसको डिस्प्लेस कराऊंगा, ये यहाँ भी हो सकता है, सामने ही गया। ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है। सब पर गौर कर, यहां से यहां आया, ये और यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया। क्या सिमिलैरिटी है इन सब के अंदर? गौर करें जरा एरो के ऊपर, ये यूं नहीं हुआ, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये यूं नहीं हुआ, ये गलत हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज नहीं होगी,
ये याद रहे, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डिस्प्लेस तो होगा, अपनी जगह से हटेगा तो सही, लेकिन किस तरह से कि ना तो उसकी डायरेक्शन पे कोई फ़र्क पड़ेगा ना उसकी मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क पड़ेगा। देखें ये डायरेक्शन अभी भी है, अभी भी है। अगर मैं ये मैप बनाऊं तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट, इसकी भी डायरेक्शन आप डी रख के देख लें, वही एंगल होगा, इसकी डायरेक्शन भी वही एंगल होगा, इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन अलग हो गई। मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ा, मैग्नीट्यूड जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी है, उतनी लेंथ इसकी है। ये फ्री वेक्टर्स नहीं है, ये फ्री वेक्टर्स। समझ में आ गई बात। अब ये जो बोल रहा है एंड अप्लाइड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, तो इसका ताल्लुक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। अगर हम यहाँ पर, क्योंकि हम जब एनी पॉइंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेस तो हो गया, एक जगह से दूसरी जगह तो चला गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखें, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये रहा हमारे पास, ये y एक्सिस है हमारे पास और ये x एक्सिस है। दोनों एक्सिस में देख लीजिए। अब यहाँ पर जब ये एक वेक्टर ये रहा, ये यहाँ पर है, यही यहाँ पर है, यही यहाँ पर है, यही यहाँ पर है, इसका मतलब इसकी पोजीशन तो चेंज हो रही है। ठीक है, पोजीशन यहाँ से यहाँ, यहाँ, इसका मतलब एनी पॉइंट का मतलब ये है कि किसी भी जगह पर, आपको पता है ना कि यहाँ से लेके ये पूरा जो स्पेस हमें नजर आ रहा है, ये किससे मिलके बना है? एक वॉल है, एक दीवार है, किससे मिलके बनी है? ब्रिक्स से मिलके बनी है भाई। ये है ना, ये दीवार नजर आ रही है, किससे मिलके बनी है? ब्रिक्स। इसी तरह यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये हमारे पास ये पूरा स्पेस जो है ये छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बना है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी, ये भी, ये भी। किसी भी जगह पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी जगह पे अप्लाई का मतलब उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेक्टर में चेंज नहीं आना चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आना चाहिए, उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये देखिए, ये डिस्प्लेस हो रहा है पैरेलल टू इटसेल्फ, लेकिन ना तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आ रहा है, ना ही इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज आ रहा है। ठीक है भाई, आई होप मैंने पूरी कोशिश की समझाने की। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है क्योंकि इस पे मज़ीद वर्क नहीं किया गया, आगे इसमें प्रॉब्लम्स भी कोई नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं मज़ीद बताता, इसमें इतना ही है, तो इतना ही आपके लिए काफ़ी है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए। ठीक है भाई, कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं दोबारा उसको क्लियर कर दूँगा। अगेन, नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।